नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। जिस तरह से मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश में काम कर रहा है, उस तरह से हमको ये चीज़ तो पता चल रही है, बांग्लादेश पूरी तरह से अगला पाकिस्तान बनने जा रहा है। मैं तो इतना तक बोलूँगा बन चुका है, क्योंकि जिस तरह से जिहादी वहाँ पर फैले हुए हैं और जिस तरह से एक जिहादी एजेंडा आगे जा रहा है, उसको देख के तो कुछ ऐसा ही लगता है। 2-4 चीज़ें मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बोलूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रा ज़रूर बताइएगा, आपको क्या लगता है? क्या मेरा एनालिसिस अबाउट यूनुस का जिहादी एजेंडा ठीक है कि नहीं है? बांग्लादेश में कल इनोसेंट प्रोटेस्टर्स थे जो बेचारे ट्राइबल कम्युनिटी के थे, चिटागोंग हिल ट्रैक्स और काफ़ी दूसरी जगहों से, जिन्होंने ढाका के अंदर एक छोटा-सा प्रोटेस्ट करा अपनी माँगें रखने के लिए। माँगे क्या यार, हमारे पर अत्याचार मत करो, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन मत करो, बेसिक माँगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। सडनली वहाँ पर आए जिहादी पूरे जो इनके स्टूडेंट्स जो एकदम जमात के स्टूडेंट्स और ये कितने स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन वाले और जितने सारे वहाँ पर पहुँच गए और आपको ये जान के हैरानी होगी, डंडों से इनकी पिटाई करी। फोटोग्राफ्स बड़ी सारी निकली हैं जहाँ पर लोग बड़ी बुरी तरह से इंजर्ड हैं, किसी के सिर फटे हुए हैं, किसी की टाँगें तोड़ी हुई हैं, क्या-क्या नहीं हुआ हुआ वहाँ पर। एंड फनी चीज़ आपको बताऊँ कि ये झंडों के ऊपर जिनसे मारा है इनको, बांग्लादेश का झंडा लगाया हुआ था। सो बांग्लादेश के झंडे के साथ वाले जो डंडे हैं, उनसे ही इनको मार के वहाँ से भगाया गया। और इतना तक फैल गया कि भई बहुत ज़बरदस्त तरह से इसका पूरे देश में बात होनी शुरू हो गई। कल एक आर्टिकल आया, एक इनके न्यूज़पेपर में ढाका स्टार के अंदर, जहाँ पर बोलते हैं कि भई अ फैसिस्ट रिसर्जेंस ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ ढाका। तनीम अहमद साहब ने ये आर्टिकल लिखा है और बड़ा क्लियरली बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा उन्होंने। कहते हैं कि यार जिस तरह से वहाँ पर वो बेचारे पीसफुल डेमोंस्ट्रेशन करने आए थे, जिससे सो कॉल्ड यूनिस की पूरी जो स्टूडेंट्स हैं और ये लोग हैं, ये उसी पीसफुल डेमोंस्ट्रेशन के दायरे में ये लोग भी पावर में आए हैं। इसी तरह का कोई एक छोटा-सा पीसफुल डेमोंस्ट्रेशन था। वहाँ पर उनको किसी कोई एक गुटों ने जाके मारा है। ही डिडन्ट मेंशन व्हिच गुट, बट इन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है कि कुछ गुटों ने जाके जो अपने आप को एकदम स्टूडेंट्स फॉर सॉवरेनिटी बोलते हैं, उनने जाके इनको मारा है। एट द एंड ऑफ इट ये भी रिपोर्ट करा उन्होंने कि भई पुलिस को आना पड़ा और पुलिस ने फिर थोड़ा-सा डंडे-वंडे मार-मार के जितने जो अटैकर्स थे उनको भगाया वहाँ से, लेकिन किसी को अरेस्ट नहीं करा। टू अ पॉइंट द पुलिस डिड हेल्प, जो जितने भी वहाँ पर ट्राइबल लोग थे उनको हेल्प तो ज़रूर करी, हॉस्पिटल पहुँचाया, ये सब चीज़ें करी। बट आप देखें कि भई पुलिस का कोई भी प्रोटेक्शन नहीं था इनके लिए। जो वहाँ पर बेचारे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, देयर वाज़ नो प्रोटेक्शन, देयर वाज़ नथिंग। कोई भी आके इनको मार के चले गया एंड देयर इज़ नथिंग एनीबॉडी कुड डू। अब ये चीज़ फैल गई। ये चीज़ फैल गई तो इंटरिम गवर्नमेंट का कुछ तो स्टेटमेंट आना था। कहता है भाई स्ट्रांगली कंडेम द अटैक ऑफ द पीसफुल गैदरिंग। भाई साहब इनसे तो एक ही चीज़ पूछनी है कि यार आप लोगों ने ही तो करा था। ये आपके ही तो जितने फॉलोअर्स हैं जिन्होंने इन बेचारों को जाके वहाँ पे मारा। उसके बाद आप अपने ही बंदों को कंडेम कर रहे हो। तो ये जिन लोगों ने मारा मैं उनसे बोलता हूँ जरा आप जाके अपनी गवर्नमेंट से बोलो कि साहब आपने ही तो बोला हमको मार कूटने को। अब तो हमने मार कूट के आ गए, अब आप हमको ही कंडेम करोगे, हमको ही साइड में डालोगे। उसके बाद में ये खबर आती है शाम को कि 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। 2 लोगों को। ये क्या है भई? इतने सारे लोग आए जो जहाँ पर 100 मतलब 100, 150, 200 बंदों को मार-मूर के वहाँ से भगाया, वहाँ पर सिर्फ 2 लोग ही थे। तो ये जो कवर अप करने की कोशिश है, इससे तो बड़ा क्लियरली समझ में आता है कि एक जिहादी एजेंडा इनका है। और कल जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी आर्मी के अंदर भी 3 गुट हैं। सबसे पहले जो गुट है वो आर्मी चीफ का है, वक़ार उल ज़मान का। दूसरा गुट है शाहीन उल हक का जो प्रो अवामी लीग है। एंड बाय द वे वो काफ़ी पावरफुल हैं क्योंकि उनके पास एक कू डिवीज़न है, व्हिच इज़ द 9th डिवीज़न ऑफ बांग्लादेश आर्मी। जितने भी सक्सेसफुल कूज़ अभी तक वहाँ पर हुए हैं, वो 9th डिवीज़न ने ही करे हैं ज़्यादातर। और जो तीसरा जिहादी फैक्शन है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैज़ुर रहमान का, उनके पट्टों ने ये पूरी चीज़ें करी हैं। तो एक अराजकता फैलाने की पूरी कोशिश की जा रही है और यहाँ पर देखिए कि मैं आपको बताऊँ बांग्लादेश की आर्मी को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि यूनुस की तरफ से जो एजेंडा है इज़ टू क्रिएट एन इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी आर्मी और इसको पूरी तरह से डिसबैंडमेंट करना है ऑफ द बांग्लादेश आर्म्ड फोर्सेस। और यहाँ पर हिजबुल तहरीर, अंसरुल्लाह बंगाल, उसके बाद अल-कायदा, आईसिस, पता नहीं पाकिस्तानी आईएसआई जितने भी लोग हैं उनको इसके कमांड में डालना है एंड ताकि बांग्लादेश की अपनी आर्मी तोड़-ताड़ के साइड में हो जाए और जो जिहादी एजेंडे को मानता है, वो माने और जो नहीं मानता है, उसको साइड किया जाए। कोई भी दुनिया में स्पेशली आप देखिए जितने भी यूएन पीस कीपिंग फोर्स में बांग्लादेश की फोर्सेस हैं, वहाँ से कोई भी एक स्टेटमेंट नहीं आ रहा बिकॉज़ सबको अभी चाहिए ना जब जब तक अभी तो वो लेफ्टिस्ट वाले पावर में हैं, तब तक तो यूनिस का गेम चलेगा।
तो एक जो यूनुस और जो उसका इस्लामिस्ट जिहादिस्ट एजेंडा है, ये चीज़ तो हमको बड़ा क्लियरली पता है, क्योंकि उसको क्या लगता है कि ये जितने जिहादी हैं, ये स्ट्रीट पे पावर लेके अपने आप को वहाँ पर सेट कर लेंगे और मेरे को एक फिगर हेड की तरह बना बिठा के, मतलब सॉर्ट ऑफ द जस्ट शॉर्ट ऑफ द किंग ऑफ बांग्लादेश या खलीफ ऑफ बांग्लादेश वहाँ बिठा देंगे। तो यूनुस को ये पता नहीं है कि भाई उसके साथ क्या होगा जैसे ये लोग पावर में आएंगे, बट ही डजंट नो दैट बिकॉज़ लेफ्टिस्ट्स आर द फर्स्ट पीपल दैट दीस गाइस विल टेक आउट। एंड इसमें देखो यूनुस की गवर्नमेंट और यूनुस के जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं जिसके ऊपर इनका पूरा कंट्रोल है इस टाइम पे, उनका रोल देखिए। लफ्जुमान बाबर 17 साल के बाद जेल में निकला और इसका इसका क्या क्लेम टू फेम था भाई साहब, ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी कराने की कोशिश करता था पाकिस्तानी आईएसआई से मिलके। इसने वेपन्स भेजे हैं काफी सारे जो गुट हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट के अंदर। इसको अरेस्ट किया था, उसके बाद इसको उम्र कैद की सजा मिली थी। पहले तो फांसी की सजा मिली थी, फिर उम्र कैद की सजा मिली और अब उसको 17 साल के बाद छोड़ दिया कि जा जा जा, जा कोई टेंशन नहीं है, जाओ। तो ये जिस तरह से जिहादियों को सड़क पे छोड़ने का पूरा काम चल रहा है, इससे तो भाई साहब लोगों को वहां पर एक चीज बड़ी क्लियरली समझ में आती आनी चाहिए कि आप तो बड़ा एंटी इंडिया एजेंडा लेके बैठे हैं, लेकिन एक एक चीज याद करिएगा, ये जिहादी आपके नेबर को नहीं, ये आपको भी काटेंगे। हिलरी क्लिंटन का बड़ा क्लियर एग्जाम्पल है इसमें। और पाकिस्तान को जरा देख लीजिए, जिन जिहादियों को इन्होंने इतने टाइम से बना के रखा, किस तरह से आज वो इनको ही डस रहे हैं और लिटरली हमारा तो पॉपकॉर्न खाने वाले दिन आ चुके हैं। यूनुस इस टाइम पे अपने हैंडलर से मिलने जाएगा जनवरी 21 टू 24, जब है जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सवाल ये बनता है कि भाई जनवरी 24 को फर्स्ट को जाओगे, 24 को वापस आओगे, ये 4-5 दिन हो जाएंगे जब तक ट्रंप पावर में होगा। यूनुस वापस आएगा कि वहीं से कल्टी हो जाएगा? ये चीज बांग्लादेशियों को बड़ा क्लियरली सोचना चाहिए। और यहां पर मैं आपको बताऊं, यूनुस का जो ग्रामीण बैंक है इसके ऊपर काफी हद तक अभी फोकस आएगा, क्योंकि यही ग्रामीण बैंक ने 2016 में और 2020 में डोनाल्ड ट्रंप को हराने के लिए डोनेशंस करी थी और ये चीज डोनाल्ड ट्रंप को पता है। तो इसके ऊपर तो कितना प्रेशर आता है वो अलग है, लेकिन ग्रामीण बैंक पे तो काफी प्रेशर आएगा। यूएसएआईडी की तरफ से इसको $13 मिलियन टोटल मिले थे, जहां पर इसने $300,000 क्लिंटन फाउंडेशन को दिए थे 2 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। एक क्लिंटन फाउंडेशन को दिया था और एक हिलरी क्लिंटन के किसी फाउंडेशन को दिया था। एक जगह $3 लाख था और एक जगह $2.5 लाख था मेरे ख्याल से। तो ये कर चुका है और इसके इसके ऊपर तो बाय द वे विकीलीक्स की काफी सारी ईमेल्स भी अवेलेबल हैं। तो क्या ये अपने हैंडलर से मिलने जा रहा है बोलने के लिए कि भाई साहब यहाँ पर तो गड़बड़ हो रही है, बचाओ? लेकिन जाते-जाते जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कमीशन है, उसके ऊपर नए प्रिंसिपल्स की घोषणा कल करने की बात करी करी जा रही है कि इक्वालिटी, ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल जस्टिस और प्लूरलिज्म को हटा के नेशनलिज्म, सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म के ऊपर बात करनी चाहिए। ठीक है? तो इक्वालिटी चाहिए इनको, ह्यूमन डिग्निटी चाहिए, सोशल जस्टिस चाहिए, प्लूरलिज्म चाहिए, लेकिन हटाना क्या है? नेशनलिज्म, सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म को तो हटाने की बहुत टाइम से बात कर रहे हैं लोग। ठीक है? ऑल पार्टी मीटिंग की बात चल रही है कि साहब हम जुलाई डिक्लेरेशन के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर ये जो पूरा इनका एजेंडा है बांग्लादेश को टेक ओवर करने के लिए, इसके ऊपर बीएनपी ने पहले तो मना किया था हम नहीं जाएंगे, बट अब बोल रहे हैं हम जाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग ये होगा कि 5-6 फरवरी को जब बीएनपी वाले अमेरिका जाएंगे, उसके बाद क्या निकलता है गेम में, वो आगे जाके देखना पड़ेगा। जो इनके कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कमीशन ने और इलेक्टोरल रिफॉर्म कमीशन ने अलेजिडली 2 रिपोर्ट्स दी हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कमीशन का मैंने आपको बता दिया। इलेक्शन कमीशन के बारे में तो क्या क्या ही बोले, बोलते हैं कि अगर 40% से कहीं पे भी वोटिंग कम हो तो री इलेक्शन कॉल कर देना चाहिए। तो मतलब फोर्स वोटिंग कराएंगे और किस तरह से वहां पर काम होगा ये तो आपको सबको पता ही है। और यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट और इनके जितने भी जस्टिस सिस्टम है, पूरा इन लोगों ने कचरा कर रखा है। टू द पॉइंट, अगर आपको याद होगा जब शेख हसीना भागी थी वहां से, सुप्रीम कोर्ट के जज को जाके सराउंड कर लिया था इन लोगों ने और उससे रिजाइन कराया था। खालिदा जिया को देखिए, इतनी बड़ी इम्प्रिजनमेंट, 5 साल की इम्प्रिजनमेंट, एम्बेजलमेंट, ये वो कर कुरा के वो इतना टाइम जेल में थी, सब कुछ था। उसके बाद सडनली बोलते नहीं 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 नहीं, कुछ कुछ नहीं था, सब कुछ खत्म हो गया। इंटरेस्टिंग है। इतने सारे जिहादी, जैसे मैंने आपको एक का बताया, लुफ्तुमान बाबर, सबको मतलब ऐसा एजेंडा ये लोग चला रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इनको असलियत दिख नहीं रही है। असलियत ये है कि वेस्टर्न मीडिया जो इनको इतना सपोर्ट करती है, वो भी अब बोलना शुरू हो चुकी है कि भाई गारमेंट फैक्ट्री के जो क्लोजर्स हैं, इससे बांग्लादेश की इकोनॉमी डब्बे में जा रही है। और ये कल निकी एशिया ने बोला है। लेकिन भाई अब क्या है ना, इतने ब्लाइंडेड हो रखे हैं ये अपने एजेंडा से, दे कैन नॉट डू मच एट ऑल।
और यहाँ पर देखिए वैसे भी ये करने की इनका प्लान थोड़ी है, इनका प्लान है कि अपने आप पैसे बनाने। यूनुस ने अपने आप के 666 करोड़ रुपए जो उसको टैक्स देना था, वो पूरी तरह से माफ करा लिया। यूनुस ने अपने बैंक को उसके बाद 5 साल 10 साल का टैक्स एग्जेम्पशन दिलवा दिया और उसके बाद अभी वो ग्रामीण बैंक को पूरी तरह से कंट्रोल में करने के लिए उसके जितने भी कंपनी लॉज हैं उनको भी चेंज करा है। टू अ पॉइंट बिटवीन यू एंड मी अभी ये पता चल रहा है कि दुबई में 3-4 अकाउंट खुले हैं इनके और इनके जो स्टूडेंट एडवाइजर्स हैं उनके और उनके अकाउंटों में काफी हद तक पैसे भरने शुरू हो चुके हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि 800 करोड़ टका का एक्स्ट्रा एक स्कैम निकला है जहां पर जो स्टडी बुक्स हैं उनको इतना एक्स्ट्रा प्राइस करके दिया है जो फ्री में बंटनी चाहिए, बाय द वे आज वो दुकान में बिक रही हैं। तो वहां पर भी स्कैम जबरदस्त हुआ है, तो पैसे बनाने का खेल पूरी तरह से चालू है। एंड भारत की तरफ से देखिए मैं आपको बड़ा क्लियरली बताऊं, एक्शन चल रहा है और कल एक फिगर आया जिसको मैं कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूं कि करीब करीब 41 से 50 हजार लोगों को ऑलरेडी भगा चुके हैं भारत से। ऑल्दो इट्स अ स्लो स्टार्ट, बट इसमें से जो इमीडिएट नेक्सस वाले लोग हैं उनका तो पता चल रहा है, उनके ऊपर तो ऑब्वियसली कार्रवाई चलेगी। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, समथिंग इज एक्चुअली हैपनिंग एंड आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट इट। बट मेरा गवर्नमेंट से एक ही चीज रहेगा साहब, जो आपके बॉर्डर्स का काम है उसको जरा फुल फ्लेजेड फुल स्टीम अहेड करिए। लेट पाकिस्तान क्राई, सॉरी लेट बांग्लादेश क्राई स्क्रीम डू व्हाट दे वांट टू। और ज्यादा कुछ होता है तो भैया एक हार्ड हार्ड एक्शन वहां पर लोकल एरिया के अंदर करना बहुत जरूरी होगा हमको। एंड बाकी मेरा तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहेगा आप सबसे कि साहब बांग्लादेश की चीजों को जरा अवॉइड करिए, इनके कपड़े मत खरीदिए, इनकी चीजों को अवॉइड करिए। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट घर वाली बाई जो होती है आपका बड़ा ध्यान से चेक करिए जब ये लोग आप कोई नई नई किसी को लेते हैं। और अपनी पुरानी वाली जितनी भी हैं, जितने लोगों के घरों में ये लोग काम करते हैं स्पेशली इन द बिग सिटीज, इनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा हमको। इतने सारे इन लोगों ने जो टी एस्टेट्स के अंदर, कॉफी एस्टेट्स के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर ये जितने सारे एम्प्लॉयड हैं, मैं तो बड़ा क्लियरली एक रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, प्लीज देखिए इस चीज को। ठीक है, आपके अपने देश के लोगों को हायर करिए, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज दीजिए। हमने किसी का ठेका नहीं ले रखा है यहाँ पर दुनिया में, क्योंकि वहां पर एक तरफ आपके साथ जिहाद करने की पूरी प्लान चल रही है और यहाँ पर आप उनके ही बंदों को एम्प्लॉय करके आप उनको काम दे रहे हो। याद करिए गाजा और इसराइल के बीच में 7 अक्टूबर में जितने भी लोगों ने अटैक करा था वो इसराइलीज के लिए काम ही करते थे। ये चीज हमको बड़ी क्लियरली याद होनी चाहिए। इसी बात में ये वीडियो को मैं खत्म करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। मैं एक और चीज सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको सबको पता है थोड़ा चैनल की हवा निकाल रखी है और 2-3 हफ्ते लगते हैं उसको सीधा होने में, तो तब तक प्लीज कीप अ ट्रैक। आपको वीडियोस आने चाहिए। 10:45 सुबह एक वीडियो आता है, 10:30 सुबह वीडियो आता है, 12:45 आता है, 3:15 आता है और रात को 10 बजे हमारे जो 2 सुबह के अपडेट्स और 2 दिन के लाइव शोज, या एक रिकॉर्डेड या एक लाइव, व्हाटएवर इज द प्लान फॉर द डे, ये जो आते हैं प्लीज इसको ट्रैक अपने पास रखिए ताकि आप कोई शो मिस न करें। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल डायरेक्ट कंट्रीब्यूशंस के लिए, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के। As many as possible, please become members because that really helps opening up the channel। एक लाइक और एक कमेंट जरूर छोड़िएगा। नमस्कार, जय हिंद।